क्राउड से खचाखच भरे एरिना में दिखे समर स्लैम ने वाकई मजा बांध दिया। न्यू चैंपियंस देखने को मिले हैं, बड़े रिटर्न जिसमें ब्रॉक लेसनर और बेकी लिंच जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कौन कौन हारा, कौन जीता, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आपको पसंद आएगी तो आज तो बिना लाइक करे बना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। फर्स्ट मैच हमें किक ऑफ शो में कॉर्बिन वर्सेस बिगी के बीच देखने को मिला। अब कॉर्बिन ने स्मैकडाउन के एपिसोड में लंबा हाथ मारते हुए बिगी का कॉन्ट्रैक्ट चुराया था। दोनों के बीच मैच दिखा। पहले से ही 10 मैचेस ऑलरेडी बुक होते हुए भी WWE ने कॉर्बिन को यहां भी जलील करने का मौका नहीं छोड़ा। इस मैच में जीत बिगी की हुई। इसके बाद हमें आरके ब्रो, एजे स्टाइल, ओमास के बीच रॉ टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखा। एजे स्टाइल और रैंडी ऑर्टन मैच की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में ही रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल को टेक डाउन कर लेते हैं और फिर टैग रिडल को देते हैं। वो भी एजे स्टाइल पर हाथ साफ करते हैं, बट एजे स्टाइल रिंग के बाहर निकल करके वापस आके टैग ओमास को दे देते हैं। अब क्या था, आते ही उन्होंने रिडल को मसलना शुरू कर दिया और रैंडी ऑर्टन को दिखा दिखा के रिडल में मार दे रहे थे। काफी देर चैंपियंस ने अपनी साइड रिडल को फंसा के रखा, टैग ऑर्टन पर नहीं आ पाया। अब जब टैग आया तो उन्होंने चीजें अपनी साइड टर्न करी। हालांकि रैंडी ऑर्टन आरक्यू की तैयारी में थे, तभी ओमास ने रिडल को रिंग के बाहर मारा। फिर रिडल ने ओमास को टर्न बकल पर दे मारा। एजे स्टाइल ने फिनोमिनल फॉर आर्म मिस करा और फिर रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू देके पिन करके मैच जीता और बन गए न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस। नेक्स्ट मैच हमें अलेक्सा ब्लिस वर्सेस ईवा मैरी के बीच मैच दिखा। मैच की शुरुआत में ही अलेक्सा ब्लिस ने ईवा को पटका, तो फिर ईवा लिली डॉल लेके अलेक्सा ब्लिस के मुंह पे मारती हैं। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस ईवा को टेक डाउन करती हैं और तबीयत से उनमें मार लगाती हैं। फिर आई थिंक ईवा ड्यू ड्रॉप से हेल्प मांग रही थी, जो कि उन्होंने नहीं करी। फिर अलेक्सा ब्लिस ने ईवा को पिन करके मैच जीत लिया। इसके बाद हमें यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेके डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शेमस के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं, जिसमें शेमस थोड़े सक्सेस होते दिखाई दिए, बट उतने में ही डेमियन ने भी पलटवार कर दिया। दोनों साइड से बारी बारी से एक दूसरे पर मूव्स लगे। कुछ अच्छे मूव्स भी हमें देखने को मिले इन दोनों सुपरस्टार के बीच। शेमस और डेमियन प्रीस्ट दोनों ही काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे इस मैच में। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। वहीं मैच में एक टाइम वो भी आया जिसमें कुछ टाइम के लिए प्रॉपर शेमस हावी दिखाई दिए, फिर डेमियन भी हावी दिखाई दिए। मैच के एंड फेस में दोनों साइड से कुछ अच्छे मूव्स पर किकआउट भी दिखे। अब शेमस ने डेमियन प्रीस्ट को सबमिशन में पकड़ा। डेमियन ने शेमस का मास्क उतारा, मूव दिया और पिन करके मैच जीत लिया और बन गए न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। नेक्स्ट मैच हमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए द ऊसोस वर्सेस रे मिस्टीरियो डोमिनिक के बीच मैच देखने को मिला। मैच की शुरुआत रे मिस्टीरियो और जिम्मी ऊसो ने करी। स्टार्टिंग में ही रे मिस्टीरियो ने जिम्मी ऊसो को रिंग से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। शुरू में डोमिनिक और रे मिस्टीरियो ऊसोस पर हावी दिखाई दिए, फिर ऊसोस ने भी फाइट बैक करा और डोमिनिक को अपनी साइड फंसा के रखा और रे मिस्टीरियो को टैग नहीं देने दिया। अब मैच ना ज्यादा लंबा था ना ज्यादा छोटा था। वजह साफ है क्योंकि इनके बीच स्मैकडाउन पर भी हम काफी मैचेस ऑलरेडी देख चुके हैं, बट ओवरऑल मैच ठीक ठाक था। लास्ट में रे मिस्टीरियो ने जिम्मी ऊसो को 619 दी, फिर स्प्लैश भी लगाई, बट ऊसोस ने डबल सुपर किक और स्प्लैश देके रे मिस्टीरियो को पिन करके अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिया। नेक्स्ट मैच हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। बियांका ब्लेयर ने एंट्री करी, तभी अचानक से अनाउंस हुआ कि साशा बैंक्स इस मैच में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। तभी कार्मेला बियांका ब्लेयर को चैलेंज देने आती हैं। दोनों के बीच मैच शुरू होता उससे पहले ही द मैन बेकी लिंच का म्यूजिक हिट हुआ और उन्होंने फाइनली वापसी करी। अब बेकी लिंच की वापसी हुई तो क्राउड फुल ऑन चीयर उन्हें करता दिखाई दिया। वहीं बियांका ब्लेयर भी उनकी वापसी से बड़ी खुश दिखाई दी, मतलब कि वो इतनी खुश थी कि वो उछल रही थी। खैर बेकी लिंच ने अचानक से कार्मेला के मिड सेक्शन में सुपर किक मार के उन्होंने रिंग के बाहर स्टील स्टेप्स पर भी उन्हें मारा। फिर बेकी लिंच ने बियांका ब्लेयर को टाइटल के लिए चैलेंज करा। फिर इनके बीच हमें मैच दिखा जिसमें बेकी लिंच ने बेल बजते ही बियांका ब्लेयर को मूव दिया, 1 2 3 पिन करा और बन गई न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। बियांका ब्लेयर हार गई, जो कि बेकी लिंच के रिटर्न पर बड़ी उछल उछल कर जश्न मना रही थी। नेक्स्ट मैच हमें जिंदर महल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच देखने को मिला। अब एंट्री तक तो वीर और शैंकी जिंदर महल के साथ आए थे, फिर वो वापस चले गए। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ और शुरू में ही ड्रू मैकिंटायर की साइड से जबरदस्त अटैक जिंदर महल पर देखने को मिला। तभी ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर देने की तैयारी के मूड में थे, बट जिंदर महल रिंग के बाहर निकल गए। रिंग के बाहर भी ड्रू मैकिंटायर ने जिंदर महल में मार दी। फिर रिंग में जिंदर महल क्लेवर बनते हुए ड्रू मैकिंटायर पर पलटवार करते हैं।
ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। मैच के एंड में ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर देके मैच जीत लिया। जिंदर महल की हार के बाद वीर और शैंकी रिंग में आए। दोनों ने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करना चाहा, पर ड्रू मैकिंटायर ने अपनी तलवार से घुमा के दोनों सबको खदेड़ दिया। इसके बाद हमें निक्की ऐश वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रेहा रिप्ले के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच के शुरू में शार्लेट फ्लेयर निक्की को धक्का देके कहती हैं कि तू साइड हट, और रेहा को इशारा करती हैं कि तेरे मेरे बीच में हो जाए। अब तीनों वुमेन्स में से सबसे डोमिनेट रेहा और फ्लेयर ही दिखाई दी। मैंने पहले भी कहा था कि निक्की ऐश के मूव्स उतने पावरफुल नहीं लगते हैं कि जैसे कि उनके अपोनेंट को कुछ हर्ट भी हो रहा हो। हालांकि उन्होंने भी कुछ अच्छे मूव्स अपनी अपोनेंट्स पर लगाए। रेहा रिप्ले और शार्लेट फ्लेयर के बीच एग्रेशन साफ दिख रहा था। अच्छा मैच दिखा इन तीनों वुमेन्स के बीच। एक टाइम ऐसा भी आया जब शार्लेट फ्लेयर ने एक साथ निक्की ऐश और रेहा रिप्ले को हैंडल करा। मैच के एंड में रेहा रिप्ले ने दोनों पर सबमिशन लगाया। शार्लेट फ्लेयर ने रेहा को फिगर 4-8 दिया, निक्की ने उसे तोड़ा और फिर शार्लेट फ्लेयर ने निक्की को भी सबमिशन देकर टैप आउट करवाया और बन गई न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। अब ये तो होना ही था। नेक्स्ट मैच हमें एज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच देखने को मिला। इस मैच का वेट काफी फैंस को होगा, जो कि काफी पर्सनल था। वहीं एज की एक शानदार एंट्रेंस इस मैच के लिए देखने को मिली, जिसे देख करके वाकई मजा आ गया। मैच शुरू हुआ और एज ने सेथ रॉलिंस को रिंग से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। फिर सेथ रॉलिंस आए और फिर एज ने मार दी तो वो फिर बाहर हो गए। फिर एज ने अनाउंस टेबल पर एपरिंग पर सेथ रॉलिंस को मारा। एज को टर्न बकल पर और स्टील स्टेप्स पर सेथ रॉलिंस ने मार के मैच में वापसी करी। दोनों के बीच अच्छा मैच दिखा, जिसमें दोनों काफी थके हुए भी नजर आए। कुछ मूव्स काफी अच्छे थे। वहीं दोनों ने एक दूसरे के कुछ मूव्स को किकआउट भी करा। वहीं सेथ रॉलिंस एक टाइम एज की गर्दन के पीछे पड़ गए। एज ने रॉलिंस को मिड रोप से निकलकर स्पीयर भी दी। वहीं रॉलिंस ने एज को स्पीयर को काउंटर करते हुए जो पेडिग्री लगाई वो वाकई देखने लायक था। दोनों ने मजा बांध दिया इस मैच में। एज की स्पीयर जब रॉलिंस ने किकआउट करी तो एज भी शॉक थे। अब सेथ रॉलिंस एज को स्टॉम्प देने वाले थे। एज ने क्रॉस फेस दिया। फिर एज ने सेथ रॉलिंस का फेस मैट पर बार बार मारा और स्लीपर होल्ड लगा के टैप आउट करवाया और मैच जीत लिया। नेक्स्ट मैच हमें गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशले के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। काफी टाइम बाद गोल्डबर्ग की वही पुरानी स्टाइल में एंट्री देख करके मजा आ गया। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ तो गोल्डबर्ग ने बॉबी लैशले को पावर स्लैम लगाई और फिर लैशली जैक हैमर लगाने वाले थे। देन गोल्डबर्ग स्पीयर की तैयारी में थे तो MVP ने बॉबी लैशले को बाहर खींच लिया। हालांकि गोल्डबर्ग ने बॉबी लैशले को पकड़ के रिंग में डाला और फिर स्पीयर देने की तैयारी में थे तो बॉबी लैशले फिर रिंग से निकल गए। लेकिन MVP ने मौका देख करके गोल्डबर्ग की नी में मारा, जिसके बाद बॉबी लैशले ने मैच में कंट्रोल बनाया। गोल्डबर्ग को टर्न बकल में भी दे मारा। हालांकि गोल्डबर्ग थोड़ा परेशानी में दिख रहे थे, उन पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर शायद उनके ब्लड भी आने लगा, जिस वजह से रेफरी ने मैच रोका और बॉबी लैशले को विनर डिक्लेयर कर दिया। हालांकि मैच ऑफिशियल ओवर हो गया था, बट बॉबी लैशले ने चेयर से गोल्डबर्ग को उसी पैर में मार मार के उनकी हालत खराब करके रख दी। तभी गोल्डबर्ग के बेटे की एंट्री हुई तो बॉबी लैशले ने उन्हें हर्ट लॉक लगा के रिंग में ढेर कर दिया। मतलब कि एक तरह से गोल्डबर्ग घायल शेर की तरह नजर आए जब उनके बेटे पर हमला हुआ। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए देखने को मिला। जॉन सीना की टी शर्ट के बैक में उन्होंने जब जब टाइटल जीते वो डेट्स और ईयर्स के साथ प्रिंट थे। वहीं रोमन रेंज के साथ ऊसोस भी मौजूद थे, हालांकि वो एंट्री के टाइम पीछे ही लौट गए। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। जॉन सीना ने रोमन रेंज को हेडलॉक में पकड़ा। रोमन रेंज ने शोल्डर टैकल देकर जॉन सीना को गिराया। काफी देर दोनों के बीच एक दूसरे को टेक डाउन की कोशिश चलती रही। सक्सेस इसमें रोमन रेंज हुए। उन्होंने जॉन सीना में जम के मार दी और फिर स्टील स्टेप्स पर उन्हें दे मारा। अब रोमन रेंज खुद को सुपीरियर दिखा रहे थे। उन्होंने फिर जॉन सीना को स्लीपर होल्ड भी लगाया। काफी देर मार खाने के बाद जॉन सीना ने वापसी करी। यू कांट सी मी वो कर रहे थे तो रोमन रेंज ने उनको सबमिशन लगा दिया। फिर सुपरमैन पंच भी दिया। जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया, सबमिशन लगा और रिंग के बाहर अनाउंस टेबल पर भी रोमन रेंज को AA लगाया, पिन करा, किक आउट। फिर रिंग कॉर्नर से एटीट्यूड एडजस्टमेंट रोमन रेंज को दिया, उन्होंने फिर किक आउट करा। अब रोमन रेंज ने सुपरमैन पंच स्पीयर देके जॉन सीना को पिन करके फाइनली मैच जीत लिया और टाइटल रिटेन कर लिया। अब रोमन रेंज पॉल हेमन के साथ जीत की खुशी मना रहे थे, तभी वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिला। उनका म्यूजिक हिट होते ही मेरे तो गूज़बम्प आ गए। आके वो रोमन रेंज के सामने खड़े हुए। रोमन रेंज ने अपने कदम पीछे लिए और रिंग से निकल गए। पॉल हेमन के तो ब्रॉक लेसनर को देख के होश उड़ गए हैं। मतलब कि अब इनके बीच में मजा काफी ज्यादा आने वाला है। फाइनली समर स्लैम का एंड यहीं हुआ।
काफी कुछ इस पीपीवी में देखने को मिला। मतलब दो बड़े रिटर्न बेकी लिंच और ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार के देखने को मिले, जिसमें से बेकी लिंच ने वापसी करके बियांका ब्लेयर को हरा के न्यू चैंपियन बनी। हालांकि WWE को बियांका ब्लेयर को ऐसे नहीं हराना चाहिए था, क्योंकि वो भी यंग और टैलेंटेड सुपरस्टार हैं। आरके ब्रो डेमियन प्रीस्ट न्यू चैंपियन बन चुके हैं। एज और सेथ रॉलिंस के मैच में मजा बांध दिया। वहीं बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग के बीच चीजें काफी पर्सनल हो गई हैं। वहीं रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के मैच का एंड वही रहा जिसकी उम्मीद थी। सीना 17 टाइम चैंपियन नहीं बन पाए। मेन इवेंट में फाइनली ब्रॉक लेसनर वापस लौट चुके हैं। मतलब वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और पॉनी टेल लुक में तो गजब की उनका लुक लग रहा है। रोमन रेंस को खतरा महसूस हो चुका है। अब कमेंट करके ये बताना कि ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक जब हिट हुआ तो किस किस के गूज़बम्प आए। आपको कैसा लगा समर स्लैम? अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।